हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 12 एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, यानी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को बनाने के तरीके। सम इंपॉर्टेंट मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर एज फॉलोज। तो कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने के। पहला उसमें प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, उसमें जो पहला मेथड है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड्स और कीटोन की फॉर्मेशन होती है। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल्स रेस्पेक्टिवली। अगर प्राइमरी एल्कोहल्स का हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटोन बनता है। और ये हमने पिछले ही चैप्टर में ये रिएक्शन पढ़ी है, दोबारा से इसमें हम नहीं करेंगे। ये रिएक्शन अगर आपको डिटेल में देखनी है पिछले चैप्टर में देख सकते हैं, और इस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देखिए रिएक्शन मैं आपको दिखा भी देता हूं, पेज 332 पर ये दी गई है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ये टॉपिक आप यहां देख सकते हैं, यहां पर ये टॉपिक दिया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये हमारा सेकेंडरी, पहले प्राइमरी अल्कोहल देख लेते हैं। ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है क्योंकि ये कार्बन जिससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। जब हम इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करा रहे हैं CrO3 की प्रेजेंस में, तो इसमें क्या हो रहा है, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है। इसी तरीके से सेकेंडरी अल्कोहल आप देखिए, ये कार्बन जिससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है ये दो कार्बन से जुड़ा हुआ है। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो कीटोन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इसका देखिए सेकेंड, बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहल्स के डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन से। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर वोलेटाइल एल्कोहल्स एंड इज ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। जो ये मेथड है ये वोलेटाइल एल्कोहल्स के लिए ज़्यादा सुटेबल होता है, जो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं रूम टेम्परेचर पर, और ये इंडस्ट्रीज में इस मेथड का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। इन दिस मेथड्स एल्कोहल वेपर्स आर पास्ड ओवर हैवी मेटल कैटलिस्ट Ag और Cu। इस मेथड में जो एल्कोहल के वेपर्स होते हैं उनको हैवी मेटल जो कैटलिस्ट के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं उनसे पास किया जाता है, जैसे Ag और कॉपर। इसमें जो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड देंगे, सेकेंडरी अल्कोहल्स कीटोन्स देंगे। और ये भी रिएक्शन हमने क्लास 12 में पढ़ी है पिछले ही चैप्टर में, यूनिट 11 में। ये भी मैं दिखा देता हूं आपको। यहां पर आप देख सकते हैं, उसी पेज पर है 332 पेज पर। ये देखिए जब प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के जो वेपर्स होते हैं उनको हीटेड कॉपर से 573 केल्विन से पास किया जाता है तो यहां पर डिहाइड्रोजिनेशन होता है। और आप यहां पर देख सकते हैं जो प्राइमरी अल्कोहल है वो तो एल्डिहाइड बनाएगा, सेकेंडरी जो अल्कोहल है वो यहां पर कीटोन का फॉर्मेशन करेगा। ये रिएक्शन हमने पिछले ही चैप्टर में पढ़ी है यूनिट 11 में, तो ये आपको याद रखनी है। अब इसका थर्ड पार्ट है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, और इसमें फर्स्ट है बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन्स का ओजोनोलाइसिस करके। ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको याद रखनी है। एज वी नो ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स फॉलोड बाय रिएक्शन विद जिंक डस्ट एंड वाटर गिव एल्डिहाइड्स। जैसा कि हम जानते हैं अगर हम एल्कीन्स का पहले तो ओजोनोलाइसिस करें, उसके बाद ओजोनोलाइसिस करने के बाद उसकी रिएक्शन जिंक डस्ट और वाटर के साथ करा दें तो हमें एल्डिहाइड्स मिलते हैं, कीटोन्स मिलते हैं, या फिर दोनों का मिक्सचर मिलता है। ये डिपेंड करता है जो एल्कीन है उसका सब्स्टिट्यूशन किस तरीके से हो रहा है। और ये रिएक्शन हमने पढ़ी है क्लास 11th में यूनिट 13 में, तो ये क्लास 11th की रिएक्शन है। ये मैं आपको करके दिखा देता हूं किस तरीके से एल्कीन का ओजोनोलाइसिस होता है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो अब यहां पर आप देखिए एल्कीन्स का हम क्या पढ़ रहे हैं, ओजोनोलाइसिस। इसमें अगर मैं पहले लूं, मैंने कोई एल्कीन ले ली, मैंने मान लीजिए प्रोपीन ले ली, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन यही होगा। तो प्रोपीन का ओजोनोलाइसिस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी ओजोन के साथ रिएक्शन करानी पड़ेगी, O3 ओजोन होता है। तो इसमें होगा क्या, जो ये ओजोन है ये इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाएगा। ये यहां से डबल बॉन्ड टूटेंगे और कार्बन और इस कार्बन के बीच में ये तीन ऑक्सीजन आपस में आकर सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, मतलब आपस में आकर जगह ले लेंगे। तो देखिए शिफ्ट हो जाएंगे, CH3 CH, यहां पर एक ऑक्सीजन यहां पर लगेगा, यहां पर क्या था हमारे पास CH2, एक ऑक्सीजन इस कार्बन से यहां पर, एक ऑक्सीजन इस कार्बन से यहां पर, और यहां पर ये जुड़ जाएंगे। तो हमारा ये बनेगा, ये कहलाता है ओजोनोमाइड।
एक बार फिर से, एल्कीन है, एल्कीन की रिएक्शन ओजोन के साथ करा रहे हैं, इसका ओजोनोलाइसिस करा रहे हैं। तो ये ओजोन के जो 3 ऑक्सीजन है एटम इसमें, ये इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाते हैं, इस तरीके से अपना अरेंजमेंट कर लेते हैं, ओजोनोमाइड हो जाता है। अब फिर होगा क्या, इसकी रिएक्शन मैं यहां पर इस तरीके से लिख देता हूं इसको। इसकी रिएक्शन अब कराते हैं जिंक के साथ, जिंक डस्ट के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे, प्लस वाटर इसमें लेंगे। तो अब होगा क्या, यहां से बॉन्ड टूटेंगे, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इसके और इसके बीच में बॉन्ड टूटेगा, और ये वाला जो बॉन्ड है ये भी टूटेगा। तो इसको इस तरीके से मैं लिख सकता हूं, यहां से ये बॉन्ड टूटा, आगे ले जाकर इनके बीच में बॉन्ड टूटा, यहां से ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड। तो एक तो ये बॉन्ड टूट रहा है, ये वाला इनके बीच में बॉन्ड टूट रहा है, और इस ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड टूट रहा है। बॉन्ड टूटेंगे जब हम इसकी रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ कराएंगे। तो अब देखिए, जब इसके और इसके बीच में बॉन्ड टूटा तो इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हुई, तो इसे बाद में बताता हूं मैं। तो ये जैसे ही यहां से बॉन्ड टूटेगा तो जो ये वाला ऑक्सीजन है ये जिंक के साथ बाहर निकल जाएगा, क्योंकि हमारे पास जिंक है। तो जिंक क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ZNO के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो हमारा क्या निकल रहा है, ZNO। तो ये ऑक्सीजन तो निकल गया। अब जब ये बॉन्ड टूटा था तो इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हुई थी, ये बॉन्ड टूटा तो इस ऑक्सीजन की एक वैलेंसी फ्री हुई, तो इसकी भी एक वैलेंसी फ्री हुई, इसकी भी एक वैलेंसी फ्री हुई। तो इसको पूरा करने के लिए ये क्या करेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। ऐसे ही इधर देखें, ये बॉन्ड टूटा, इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई, ये बॉन्ड टूटा, इस ऑक्सीजन की एक वैलेंसी फ्री हुई। तो जब इसकी एक वैलेंसी फ्री हुई, इसकी एक वैलेंसी फ्री हुई, तो अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहां पर भी डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो देखिए CH3 ये हमारा, और यहां पर CH, यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, प्लस यहां से तो ये बॉन्ड पूरा का पूरा टूट गया, तो ये प्रोडक्ट है हमारा, ये अलग निकलेगा, CH2 कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। तो देखिए हमारा क्या बना, CH3CHO। CHO क्या होता है, एल्डिहाइड। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, CH3CHO। तो हमारा मैथ एथेनॉल बन गया, यानी एसिटल्डिहाइड बन गया। ऐसे ही से देखिए CH2O, CH2 को O को अगर मैं इस तरीके से लिखूं HCHO, क्योंकि एक H, दूसरा H हमारे पास 2 है, कार्बन 1 और ऑक्सीजन 1, तो ये HCH डबल बॉन्ड O, तो ये क्या बन गया, मेथेनॉल। तो हमारे पास एथेनॉल और मेथेनॉल, यानी हमारे पास एल्डिहाइड बन गए। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। एक और रिएक्शन अब मैं कीटोन बनाकर दिखाता हूं, क्योंकि एल्डिहाइड भी बनता है और कीटोन भी बनता है। अब मैं क्या करूं, देखिए अब मैंने कुछ इस तरीके से लिया, CH3, ये कार्बन, इससे एक और CH3 जुड़ा हुआ है, और यहां पर डबल बॉन्ड CH2 जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है, ये भी एल्कीन है। इसका मुझे कराना है ओजोनोलाइसिस, तो पहले तो मुझे ये बनाना पड़ेगा। तो इसमें ये नहीं बनाएंगे, ये इसकी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो इसमें हमें करना क्या है, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं। हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर इस तरीके से लिखेंगे। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर एक ऑक्सीजन इससे जुड़ रही है, एक ऑक्सीजन इससे जुड़ रही है, एक ऑक्सीजन तो जिंक के साथ बाहर चली जा रही है, तो इसको कंसिडर नहीं किया हमने। एक मैंने ये लिखी और एक ये लिखी, तो मैंने ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहां पर लिख दिया, क्योंकि मैं पहले इसका ओजोनोलाइसिस यहां पर करा रहा हूं। तो मुझे करना क्या है, शॉर्ट ट्रिक में ये बॉन्ड टूटेगा और नीचे ये बॉन्ड टूटेगा, टूटा है बॉन्ड, ये वाली जो ऑक्सीजन है ये इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगी, ये वाली ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगी। तो मैं डायरेक्ट अब प्रोडक्ट बनाने जा रहा हूं। पहले पर मैंने इसका ओजोनोलाइसिस किया, दूसरे स्टेप में मैंने क्या किया, जिंक प्लस H2O, जिंक डस्ट के साथ इसकी रिएक्शन करा दी। यानी जो ये सेकंड स्टेप था ये मैं नहीं कर रहा हूं, इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है। यहां पर ऐसे लिखा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये बॉन्ड तोड़ है, ये ऑक्सीजन इसके साथ डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन इसके साथ डबल बॉन्ड। अब देखिए CH3 यहां पर था और एक CH3 यहां पर था, ये C इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, तो C डबल बॉन्ड O। इसी तरीके से प्लस ये CH2 इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, तो कार्बन डबल बॉन्ड O CH2 बन गया। अब ये देखिए ये क्या है, इसको अगर मैं थोड़ा सा ठीक करके लिखूं, CH3 C डबल बॉन्ड O
CH3 इस तरीके से लिख सकता हूं, प्लस CH2O को क्या लिख सकता हूं मैं, HCHO। कोई दिक्कत है? जैसा ऊपर लिखा था। तो ये देखिए ये हमारा क्या बन गया, कीटोन बन गया, यानी ये हमारा कीटोन है CH3CO CH3, और ये हमारा क्या है HCHO, ये हमारा एल्डिहाइड है। तो कीटोन और एल्डिहाइड का यहां पर मिक्सचर बन रहा है। इसी शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं, जिससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मान लीजिए मैंने एक और एल्कीन ली, CH2 इथीन लिया मैंने। अब इसकी हम करा रहे हैं ओजोनोलाइसिस पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में जिंक डस्ट के साथ इसकी रिएक्शन करा रहे हैं। तो आपको करना क्या है, यहां पर ऑक्सीजन लिखना है डबल बॉन्ड, कि जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन हैं इनके दोनों तरफ ऑक्सीजन लिख देनी है। फिर ये बॉन्ड तोड़ना है, ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ। तो देखिए ये क्या बना, H2C डबल बॉन्ड O प्लस ये C डबल बॉन्ड O H2, क्योंकि ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। तो ये दोनों गौर से देखे क्या है, HCHO, HC एक H यहां जोड़ दू, O एल्डिहाइड है ये भी, ये CH2O ये भी क्या है HCHO। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCHO। तो हमारा क्या बना, 2 यूनिट बन गई एल्डिहाइड की। तो एक बार एक और क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूं। कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया जाता है, तो इसमें भी आपको करना वही है। यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड, ये भी तो एल्कीन ही है, तो इसका भी ओजोनोलाइसिस ऐसे दे दिया जाता है। पहले स्टेप पर ओजोनोलाइसिस O3, दूसरे पर जिंक प्लस H2O, जिंक या खाली जिंक भी दिया जा सकता है। तो आपको बस करना वही है, ये डबल बॉन्ड है तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये एक और डबल बॉन्ड है तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है। तो ये वाला कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, ये वाला कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि यहां से तो ये बॉन्ड टूट ही गए, ये बॉन्ड तो यहां से ब्रेक हो गए। तो जो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये ऊपर का पार्ट अलग, नीचे का पार्ट अलग। तो देखिए इस कार्बन ने इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस कार्बन ने इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया, ठीक है, प्लस इस कार्बन ने इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया, क्योंकि यहां से तो टूट गया, ये नीचे का प्रोडक्ट अलग बनेगा। ऐसे लिख लेता हूं, यहां पर जो कार्बन है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसको शो कर देता हूं। यहां पर जो कार्बन है इसको डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये मैंने कार्बन शो किया। अब देखिए इस कार्बन के 2 पास ऑक्सीजन, एक यहां पर ये बॉन्ड, एक इसके पास हाइड्रोजन भी तो होगा, तभी तो यहां पर इसके पास हाइड्रोजन होगा, तभी तो इसकी वैलेंसी पूरी हो रही है। एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन, ये तो आप गौर से देखिए CHO ये क्या है एल्डिहाइड। तो 2 यूनिट इस, एक यूनिट ये, एक यूनिट है, और ये दोनों सेम है, तो 2 यूनिट हमारी इस प्रकार की एल्डिहाइड की बन जाएगी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, और 2, यहां पर CHO, यहां पर CHO, तो ये भी तो है क्योंकि ये CHO ही तो है, तो 2 यूनिट इसकी बन जाएगी हमारी। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट भी है, ये मैंने आपको ट्रिक भी बता दी, इस तरीके से आपको करना है। अब इसमें सेकंड, बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, एल्काइंस का जब हम हाइड्रेशन करते हैं वो देखेंगे हम, उससे भी एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। एडिशन ऑफ वाटर टू इथाइन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4 गिव्स एसिटल्डिहाइड। अगर हमने इथाइन लिया है, क्योंकि एल्काइंस के हाइड्रेशन करा रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले, अगर हमने इथाइन लिया है और उसमें वाटर को हम ऐड करेंगे H2SO4 और HgSO4 की प्रेजेंस में, तो हमें एसिटल्डिहाइड मिलेगा, एल्डिहाइड। ऑल अदर एल्काइंस गिव कीटोन इन दिस रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इथाइन को छोड़कर जितने भी एल्काइल है, इथाइन क्या देगा, एसिटल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड, और इथाइन को छोड़कर जितने भी एल्काइन हैं वो इस रिएक्शन में हाइड्रेशन करने पर कीटोन बनाएंगे। ये आपको याद रखना है, ये भी क्लास 11th में हमने पढ़ा है, तो ये भी रिएक्शन में करके आपको दिखा देता हूं। तो इसमें देखिए जब हम एल्काइंस का हाइड्रेशन करते हैं तो उसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले वो याद रखना है आपको। सबसे पहले हम हाइड्रेशन करते वक्त जो हमारे पास, क्योंकि वाटर क्या देता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो हाइड्रेशन करते वक्त जो हमारे पास ये वाटर के जो आयंस हैं इनको हमें ऐड करना है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिको रूल। अकॉर्डिंग टू
मार्कोनिको रूल। पहला पॉइंट क्या, एल्काइंस का हाइड्रेशन करते समय H पॉजिटिव और OH नेगेटिव है, इनको हमें मार्कोनिको रूल के अनुसार क्या करना है, ऐड करना है। पहला पॉइंट। दूसरा क्या होता है, ऐड करने के बाद जो हमारे पास बनेगा उसका हमें टोटोमराइजेशन करना है। देन टोटोमराइजेशन या फिर आइसोमराइजेशन, जो हमारे पास इंटरमीडिएट बना उसका हमें क्या करना है, आइसोमराइजेशन या फिर टोटोमराइजेशन। अब ये क्या होता है, किस तरीके से होता है, ये मैं आपको जब एग्जांपल कराऊंगा तब समझ आएगा। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो पहला हमने क्या पढ़ा, इथाइन का हाइड्रेशन करने पर एल्डिहाइड बनता है। तो पहले इथाइन ही ले लेते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इथाइन का हम हाइड्रेशन करते हैं HgSO4 की प्रेजेंस में, और क्या होता है हमारे पास, H2SO4। H2SO4 हम डाइल्यूट लेते हैं, और डाइल्यूट H2SO4 में आपको पता है वाटर तो होता ही है, क्योंकि डाइल्यूट H2SO4 है, ये क्या देगा, H पॉजिटिव आयंस देगा। और हमारे पास हम जब हाइड्रेशन करा रहे हैं तो वाटर तो हम ले ही रहे हैं, तो वाटर को हम क्या लिख लेते हैं, HOH। ये हमने वाटर लिया। अब सबसे पहले क्या होगा इसमें, आप देखिए, सबसे पहले इथाइन का एक बॉन्ड ब्रेक होगा, इसमें एक ही बॉन्ड ब्रेक होगा, ये आपको याद रखना है। इथाइन के पास ये तीन बॉन्ड है, तो इसमें से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद क्या होगा, H और OH इन कार्बन से आकर जुड़ जाएंगे, क्योंकि इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हुई, इसकी भी एक वैलेंसी फ्री हुई, तो वो मार्कोनिको रूल के अनुसार ऐड होंगे। तो यहां पर सिमेट्रिकल एल्काइन है, मार्कोनिको रूल लगाने की जरूरत नहीं। ये OH हमने क्या किया, इस कार्बन से जोड़ दिया, और जो ये हाइड्रोजन है ये इस कार्बन से जाकर जोड़ दिया। तो इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, एक और जुड़ा, CH2 हो गया। डबल बॉन्ड, क्योंकि एक बॉन्ड यहां से टूट गया। OH किसके साथ जुड़ गया, इस कार्बन के साथ जाकर जुड़ गया, CH। और यहां पर ऑक्सीजन, और ये मैं हाइड्रोजन यहां पर लिख देता हूं, इसको लिखने का एक कारण है। तो ये ऑक्सीजन के पास आपको पता है लोन पेयर भी होते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या बन गया, डबल बॉन्ड भी है और OH भी है, ये बन गया हमारे पास इथीनोल, क्योंकि मैथ एथ 2 कार्बन है, तो हमारे पास क्या बना, इथीनोल। और जो ये इथीनोल होता है, इनोल कंपाउंड, ये अनस्टेबल होते हैं, तो इनका अब टोटोमराइजेशन होगा क्या, रेजोनेंस के कारण जो ये ऑक्सीजन है ये अपना लोन पेयर यहां पर डोनेट करेगी, जिससे यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो क्या हुआ, ऑक्सीजन ने अपना जो लोन पेयर है, क्योंकि ये अनस्टेबल है, तो ऑक्सीजन रेजोनेंस के कारण क्या करेगा, अपना जो लोन पेयर है वो यहां पर डोनेट करेगा। जैसे यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये जो यहां पर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो अब देखिए क्या हुआ, CH2 ये यहां पर शिफ्ट हो गए, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। सिंगल बॉन्ड, यहां पर CH, यहां पर डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने लोन पेयर डोनेट किया, यहां पर ये हाइड्रोजन, ये बना हमारा। अब देखिए इसमें होगा क्या, ऑक्सीजन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये यहां पर अनस्टेबल हो जाएगा। तो ऑक्सीजन अपने आप को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए क्या करेगा, ये जो दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के, वो अपनी तरफ खींच लेगा। हाइड्रोजन की बॉन्ड इसने अपनी तरफ खींच ले, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अब यहां से हाइड्रोजन H पॉजिटिव के रूप में बाहर निकलेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये हाइड्रोजन इससे आकर जुड़ जाएगा। देखिए हाइड्रोजन इस कार्बन से आकर जुड़ा, CH3, इस कार्बन और इस पर यहां पर H है, और ऑक्सीजन के पास यहां पर ये डबल बॉन्ड बन गया, तो CH3CHO क्या बना हमारा, एथेनॉल यानी एसिटल्डिहाइड, ये हमारा एल्डिहाइड बन गया। तो ये रिएक्शन इस तरीके से होती है। एक बार फिर से, एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, वाटर HOH होता है, OH इससे जुड़ा, H इससे, क्योंकि मार्कोनिको रूल सिमेट्रिकल है तो इसमें जरूरत नहीं, कहीं पर भी जोड़ दें, तो यहां पर ये जुड़ गया, ठीक है। OH इस कार्बन से और H इससे जुड़ गया, एक बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इनके बीच में डबल बॉन्ड। अब क्या होगा, ये इथेनॉल इनोल कंपाउंड अनस्टेबल होते हैं, तो रेजोनेंस के कारण ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर यहां पर डोनेट करेगा, यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा, जिससे ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे। इस पर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड बन गया। पॉजिटिव क्यों आया, कि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए। अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसको अनस्टेबल करता है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे हाइड्रोजन H पॉजिटिव के रूप में बाहर निकल जाएगा, पॉजिटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव, तो ये इससे आकर जुड़ जाएगा, तो CH3CHO हमारा एल्डिहाइड बन गया।
तो इस तरीके से रिएक्शन होती है। अब ले लेते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन, क्योंकि उसमें मार्कोनिको रूल हमें लगाना है। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में आप देखिए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, एल्कीन नहीं एल्काइंस, क्योंकि हाइड्रेशन एल्काइंस का करा रहे हैं। तो अनसिमेट्रिकल एल्काइंस यहां पर हमने लिया। अगर पहले भी मैंने यहां पर एल्कीन बोला होगा तो यहां पर ये भी एल्काइन ही है, सिमेट्रिकल एल्काइन। तो यहां पर मैंने अनसिमेट्रिकल एल्काइन लिया, इसका भी वही कराना है हमें, हाइड्रेशन HgSO4 और प्लस डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में। ये है। अब आपको पता है वाटर लेते हैं तो वाटर के पास H पॉजिटिव और OH नेगेटिव ये होते हैं। ये हाइड्रोजन करा रहे हैं तो वाटर तो होगा ही, तो इसमें भी वही होगा, एक बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसकी वैलेंसी फ्री, उसकी वैलेंसी फ्री हुई। अब होगा मार्कोनिको रूल। मार्कोनिको रूल क्या कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट होगा वो कहां पर जुड़ेगा, जहां पर जिस कार्बन पर हाइड्रोजन कम होंगे। तो इस कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, तो नेगेटिव पार्ट इस कार्बन से जुड़ेगा क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन कम है या है ही नहीं। H पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पार्ट इस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। तो देखिए अब क्या हुआ, CH3 इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा, CH हो गया। ये मैंने गलत लिया क्योंकि इस कार्बन से क्या जुड़ा, OH। तो यहां पर ये कार्बन, यहां पर इससे O, यहां पर H, इस तरीके से मैं लिख रहा हूं, ठीक है। ये कार्बन है, इससे OH जुड़ा, और ये वाला जो कार्बन है यहां पर तो डबल बॉन्ड हो गया, इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा तो CH2। अब इसका करना है टोटोमराइजेशन। तो टोटोमराइजेशन की मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, वो ट्रिक आपको याद रखनी है। जो टोटोमराइजेशन होगा वो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में होगा जिसके बीच में ये डबल बॉन्ड है। तो इसमें होगा क्या, ये वाला मान लीजिए ट्रिक है कि ये वाला जो बॉन्ड है ये तो यहां पर आ जाएगा, डबल बॉन्ड बन गया, और ये वाला जो बॉन्ड है ये इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन इस कार्बन से आकर जुड़ जाएगा। ये ट्रिक होती है बस इसमें। ये सबसे पहले देखना है कार्बन और डबल बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, और OH इससे जुड़ा हुआ है। तो ये OH के बीच में जो बॉन्ड है ये तो आप यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड पे शिफ्ट कर देंगे, जिससे ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इस साइड वाले कार्बन के पास चले जाएंगे और हाइड्रोजन इस कार्बन के पास चला जाएगा जो OH से अलग है। ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा है तो हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के पास चला जाएगा। यहां पर इसका आइसोमराइजेशन हो गया, CH3 C, ये बॉन्ड यहां पर आ गया तो डबल बॉन्ड O, यहां पर ये सिंगल बॉन्ड हो गया और यहां पर ये CH3 क्योंकि हाइड्रोजन इससे जुड़ गया। तो हमारा आप देखिए CH3 CO CH3 क्या बन रहा है, कीटोन। तो देखिए इथाइन ने एल्डिहाइड बनाया, बाकी जितने आगे भी होंगे वो सब कीटोन्स ही बनाएंगे। अगर आप इसमें देखें इसमें भी तो वही हो रहा है। इससे अगर डायरेक्टली आप ये बनाना चाहते हैं तो ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट किया, ये यहां पर शिफ्ट किया और हाइड्रोजन इससे आकर जुड़ गया इस कार्बन से, तो CH3 CHO डायरेक्ट आप बना सकते हैं, ये बनाने की आपको जरूरत नहीं।